नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। लोकसभा चुनाव के प्रेक्षक करेंगे जनता की शिकायतों का अनुश्रवण, लोग रख सकेंगे अपनी बात। मतदाता जागरूकता पर लगातार आयोजित हो रहे कार्यक्रम, लोगों को वोट देने के लिए किया जा रहा जागरूक। दरभंगा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, डीएम एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। भयमुक्त माहौल के लिए फ्लैग मार्च, शहर की सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। चौतरफा बनी रहे शांति, दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, डीएम एसएसपी ने दिए कई निर्देश, सुनी सदस्यों की भी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर अनुमंडल में 5,405 लोगों पर 107 एवं 41 लोगों पर 110 की कार्रवाई, 3,109 लोगों ने भरा बंध पत्र। चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर झंझारपुर में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। चैती दुर्गा पूजा के आयोजन में छठे दिन बेलन्योती संपन्न, शुक्रवार को खुलेंगे देवी दुर्गा के पट, जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य, शुक्रवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस पर AIPNBO दरभंगा मंडल ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर रक्तदान महोत्सव का किया आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास तथा शिक्षकों के हित में लगातार काम करेगा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, कहा अध्यक्ष ने। मिल्लत कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली मोड़ के निकट वासुदेवपुर NH57 पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल की नई बिल्डिंग का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण से पूर्व पत्रकारों से मुखातिब आचार्य सुदर्शन ने कहा, बच्चों में दीजिए संस्कार, तभी बनेगा उनका भविष्य और उन्नत राष्ट्र। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा
लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के प्रेक्षक जनता की शिकायतों का अनुश्रवण करेंगे। लोग रख सकेंगे अपनी बात, सीधे वे मिल सकेंगे चुनाव प्रेक्षकों से। प्रेक्षक करेंगे जनता की शिकायतों का अनुश्रवण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के कार्य का अनुश्रवण करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक सहित अन्य प्रेक्षक जनता की शिकायतों का अनुश्रवण करने हेतु जगह एवं समय की घोषणा कर दी है। उन्होंने सभी प्रेक्षक जिला अतिथि गृह लहेरियासराय में ठहरे हुए हैं। 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह एवं पुलिस प्रेक्षक एस जयकुमार प्रतिदिन संध्या 5 से 7 बजे तक जनता से मिलेंगे। वहीं व्यय प्रेक्षक यूडी द्विवेदी, व्यय प्रेक्षक 2 जीडी टिबड़ेवाल एवं व्यय प्रेक्षक मधुबनी श्रीमती कृति गुप्ता ने प्रतिदिन 11 बजे से पूर्वाह्न 12 बजे मध्याह्न के बीच निर्वाचन से संबंधित जनता की शिकायतों का अनुश्रवण करने हेतु समय दिया है। इन प्रेक्षकों ने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। मतदाता जागरूकता पर लगातार आयोजित हो रहे कार्यक्रम, लोगों को वोट देने के लिए किया जा रहा जागरूक। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत दरभंगा जिले के गौरा बौराम प्रखंड के बौराम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक भी वोट महत्व रखता है, इस बात को समझाने की कोशिश मतदाताओं को की गई। मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे जिले का मतदान प्रतिशत सबसे अधिक हो, इसके लिए हम सबों को जागरूक करना है। स्वीप आइकॉन ने मतदाता जागरूकता मैथिली गीतों को गाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। दरभंगा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, डीएम एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। 13 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम। इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी पर्व के अवसर पर महावीरी अखाड़ों द्वारा जुलूस निकाले जाने की परंपरा रही है, जिसमें भारी संख्या में धर्मावलंबी शरीक होते रहे हैं। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा चैती छठ पर्व एवं रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था किया है। इस बाबत जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रमुख व संवेदनशील चौक चौराहा, जुलूस के प्रस्तावित मार्गों में भारी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण की कमान जिला के वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। उनके साथ वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था ड्यूटी पर लगाया गया है। रामनवमी विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को महावीरी झंडा जुलूस के साथ साथ रहकर जुलूस पर नियंत्रण करने, मेले में असामाजिक एवं गुंडा तत्वों पर नजर रखने, शराब की आवाजाही पर पूर्ण रोक लगाने, वाहन की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देश दिया गया है। रामनवमी का त्यौहार चैती छठ के साथ शुरू होगा तथा महावीरी झंडा एवं चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के उपरांत समाप्त होगा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पुलिस का VHF सेट 24 घंटे खुला रहेगा। VHF पर हर 1 घंटे सभी थानों से जिला मुख्यालय रिपोर्ट भेजी जाएगी। भयमुक्त माहौल के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन, शहर की सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। शांतिपूर्ण माहौल में मने पर्व त्योहार, यह मैसेज देने के उद्देश्य से निकला फ्लैग मार्च। शहर की सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। ये रामनवमी को लेकर बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज उनकी ब्रीफिंग है और साथ में फ्लैग मार्च है। इस उपलक्ष्य में सभी पुलिस पदाधिकारी और फोर्स ने अपनी अपनी पोस्ट पे सब लोग तैनात हैं। अभी हम लोग बाइक से एक टीम लेकर जाएंगे और उनकी जगह जगह चेकिंग करेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे उनकी ड्यूटी के बारे में।
संदेश यही देना चाहते हैं कि जो शांति प्रिय नागरिक हैं वो धूमधाम से त्यौहार मनाएं और पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे पास भारी मात्रा में बल उपलब्ध है, जिसकी प्रतिनियुक्ति का जॉइंट ऑर्डर निकाल दिया गया है और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे हैं। कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटने की अगर थोड़ी भी सूचना होगी तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। डीएम और एसएसपी ने की बैठक की अध्यक्षता, दिए कई निर्देश, सदस्यों की भी सुनी बात। चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी पर बनी रहे शांति, इस हेतु दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने हेतु जिलाधिकारी ने रामनवमी समिति से तमाम बातों से उन्हें अवगत कराया, उनसे भी जानकारी ली, कई दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, एसडीओ सदर राकेश गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार समेत शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। मेरी जानकारी में नहीं सर। मिट्टी डलवा करके ही रोड पर चालू करता है, वो नगर निगम पर आग्रह करेगा। मैं रुस्तम कुरैशी जिला मारून कमेटी के सेक्रेटरी साहब, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है +144 है सर। कोशिश है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सब जगह मना कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि नहीं बजेगा। दूसरी घाव तलवार खेलते हैं, तलवारबाजी करते हैं सर, तो उसमें ध्यान रखा जाए कि उस पर थोड़ा छूट दिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा हो सकता है कि इसका दूसरा रिएक्शन भी हो सर, कि अगर कानूनी प्रेशर इसको तुरंत नजरअंदाज किया जाए, ओरिजिनल हथियार इस्तेमाल न हो, इस पर ध्यान दिया जाए सर। दूसरी बात है सर ये कि उर्दू बाजार इनारा चौक है हमारा, जो मस्जिद भी है वहाँ पे सर नजदीक में, वहाँ पर आपने अभी एक बात बताया, तो सर ये तो हम लोग नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग नहीं करें। बहुत लोग जाहिर लोग वहाँ पे आते हैं सर, तो सुना और हल्ला किया, जैसे पिछली बार हल्ला किया, प्रशासन की मौजूदगी थी तो हम लोग कंट्रोल किए, हम भी थे और प्रशासन भी थे, सब लोग साथ मिल करके हाथापाई अपने लोगों को मार पीट करके बाद। और उससे आगे सर जानकी मंदिर है, जानकी मंदिर के पास काफी पानी लगा हुआ है सर, जो कि जितने भी अखाड़ा आएंगे टावर होते हुए किनाघाट लोकसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर अनुमंडल में 5405 लोगों पर 107 एवं 41 लोगों पर धारा 110 की कार्रवाई, 3109 लोगों ने भरा बंद पत्र। झंझारपुर अनुमंडल के 5405 लोगों पर 107 और 41 लोगों पर 110 की कार्रवाई, 3109 लोगों ने भरा बंद पत्र। 107 की कार्रवाई में सबसे आगे मधेपुर थाना। भयमुक्त निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में 107 और 110 में कार्रवाई का प्रतिवेदन एसडीएम कोर्ट में भेजा है। झंझारपुर अनुमंडल के 9 थानों से अब तक 107 के लिए 5405 लोगों व धारा 110 में 41 लोगों के विरुद्ध प्रतिवेदन भेजा गया है। सबसे ज़्यादा मधेपुर तो सबसे कम अररिया ओपी क्षेत्र का है। थाना वाइज देखें तो मधेपुर थाना में 49 प्रस्ताव के साथ 1032 लोगों का नाम भेजा गया है। इसी प्रकार भेजा थाना ने 26 प्रस्ताव में 974, लखनौर ने 29 प्रस्ताव में 666, आरएसओपी ने 26 में 540, अंधराठारी ने 59 प्रस्ताव में 521, भैरव स्थान ने 22 प्रस्ताव में 521,
झंझारपुर थाने ने 8 में 429, रुद्रपुर थाने ने 22 प्रस्ताव में 406 व अररिया ओपी ने 15 प्रस्ताव में 316 लोगों पर 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है। एसडीएम कोर्ट द्वारा सभी लोगों को नोटिस भेजी गई है, जिसके आलोक में 3109 लोगों ने एसडीएम कोर्ट में अपना बंध पत्र भरा है। हम लोगों के यहाँ चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र हम लोगों के द्वारा पूरे अनुमंडल में सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा जो भी शरारती तत्व हैं, जो भी ऐसे तत्व हैं जिन पर हमको ऐसी आशंका है कि वो लोग कुछ चुनाव में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लोगों को वोट देने से रोक सकते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध 107 का प्रस्ताव भेजा गया और उन पर बॉन्ड भरवाने के और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे अनुमंडल से लगभग 5000 से ऊपर व्यक्तियों पर 107 के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और बंद पत्र भरवा कर आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें और भी जो भी अगर कोई नए नाम आते हैं, किसी नई तरह की कोई बात आती है तो उन लोगों पर की जाएगी कार्रवाई। चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर झंझारपुर में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। चैत्र नवरात्र और रामनवमी को लेकर झंझारपुर थाना परिसर में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। एसडीएम, डीएसपी समेत अन्य ने शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील। चैत्र नवरात्र और रामनवमी को लेकर झंझारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को रामनवमी है, सभी से अनुरोध है कि चुनाव को ले आचार संहिता का सभी पालन करें, साथ ही धारा 144 का भी ध्यान रखें। डीएसपी अमित सरन ने जानकारी दी कि इस बार झंझारपुर थाना क्षेत्र में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालने का निर्णय पूजा समिति ने लिया है, जिससे प्रशासन को राहत मिलेगी। एसएचओ जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि चैती दुर्गा पूजा के प्रतिमा का विसर्जन भी बिना लाइसेंस का नहीं होना चाहिए। नगर पंचायत में 2 जगह चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। आगामी रामनवमी और चैती दुर्गा के अवसर पर शांति समिति की बैठक झंझारपुर थाने में की गई थी। मैं था और एसडीओ साहब थे, वहाँ थानाध्यक्ष थे और अंचल निरीक्षक थे झंझारपुर के, और हम लोगों ने सब लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया शांति समिति के सदस्यों को, और उनके द्वारा भी सारे नियम और कायदों को पालन करते हुए शांतिपूर्वक पर्व मनाने की आश्वासन दिया गया। लोगों से यही अपील है कि अभी चुनाव भी है और लोग अभी चुनाव के मद्देनज़र सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी नियम और कानून का उल्लंघन ना हो, और जो भी लाउड स्पीकर बज रहे हैं वो 10 बजे के रात्रि के बाद नहीं बजेंगे। चैत्र नवरात्र के आयोजन में छठे दिन बेलन्योती संपन्न। शुक्रवार को खुलेंगे देवी दुर्गा के पट, जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। चैती दुर्गा पूजा पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर किया क्षेत्र का भ्रमण, देवी देवताओं का किया आह्वान। बेलन्योती संपन्न हुई। खष्ठी को महासप्तमी पर शुक्रवार को खुलेंगे देवी दुर्गा के पट। समिति में हर साल कलश शोभा यात्रा का आयोजन होता रहा है, जो सवेरे 7:30 बजे से प्रारंभ होती है। गंगा सागर तालाब में जाकर जल भर करके और मलिक्ष्मर्दनी नाका 5 मलिक्ष्मर्दनी गौशाला होते हुए पूजा स्थल पर आती है
और फिर शाम में 4 बजे बेलनौती के लिए भी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो गंगा सागर से जल लेकर के बेल के पेड़ के पास जाकर के बेलनौती होता है और फिर उसी बेल को तोड़ करके सप्तमी के दिन सवेरे में मैया का आँख खुलता है उसी बेल से। चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य, शुक्रवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ। धूमधाम से मनाया जा रहा है आस्था का महान लोक पर्व चैती छठ का चल रहा है आयोजन। गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। सांध्यकालीन अर्घ्य में भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। शुक्रवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को पड़ेगा अर्घ्य और उसी के साथ संपन्न होगा आस्था का महान 4 दिवसीय लोक पर्व छठ। सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दे तो जल्द से जल्द आए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के प्रेक्षक करेंगे जनता की शिकायतों का अनुश्रवण, लोग रख सकेंगे अपनी बात।
मतदाता जागरूकता पर लगातार आयोजित हो रहे कार्यक्रम, लोगों को वोट देने के लिए किया जा रहा जागरूक। दरभंगा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, डीएम एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। भयमुक्त माहौल के लिए फ्लैग मार्च, शहर की सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। चौतरफा बनी रहे शांति, दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, डीएम एसएसपी ने दिए कई निर्देश, सुनी सदस्यों की भी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर अनुमंडल में 5,405 लोगों पर 107 एवं 41 लोगों पर 110 की कार्रवाई, 3,109 लोगों ने भरा बंध पत्र। चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर झंझारपुर में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। चैती दुर्गा पूजा के आयोजन में छठे दिन बेलन्योती संपन्न, शुक्रवार को खुलेंगे देवी दुर्गा के पट, जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य, शुक्रवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस पर AIPNBO दरभंगा मंडल ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर रक्तदान महोत्सव का किया आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास तथा शिक्षकों के हित में लगातार काम करेगा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, कहा अध्यक्ष ने। मिल्लत कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली मोड़ के निकट वासुदेवपुर NH57 पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल की नई बिल्डिंग का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण से पूर्व पत्रकारों से मुखातिब आचार्य सुदर्शन ने कहा, बच्चों में दीजिए संस्कार, तभी बनेगा उनका भविष्य और उन्नत राष्ट्र। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस पर AIPNBO दरभंगा मंडल ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर रक्तदान महोत्सव का किया आयोजन। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस के अवसर पर AIPNBO दरभंगा मंडल द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के सौजन्य से आकाशवाणी रोड में रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक यह आयोजन चला। इस रक्तदान महोत्सव का उद्घाटन CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर RB खेतान एवं AIPNBO के मंडल सचिव NP वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने उद्घाटन उद्बोधन में डॉक्टर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर खेतान ने रक्तदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया। कहा, मानव शरीर में रक्त चक्र के बारे में जो जानकारी है वो आप भी समझें। विस्तार से जानकारी उन्होंने दी। तत्पश्चात संगठन के सदस्य, ग्राहकगण और स्थानीय बैंक के युवा कर्मियों ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। रक्तदान शिविर को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु DMCH एवं रक्त संग्रह विभाग के डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया और डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में पूरी टीम रक्त संग्रह कर DMCH ब्लड बैंक ले गई, जहां आजकल ब्लड की काफ़ी कमी है। इस रक्तदान शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित करने में AIPNBO के संयुक्त सचिव सरोज सिंह, रमणकांत मिश्र, अनुज कुमार, मनोज कुमार एवं पंजाब नेशनल बैंक के स्थानीय युवा टीम, रेड क्रॉस सोसाइटी के सहायक सचिव आलोक कुमार मुन्ना एवं शहर के चर्चित रक्तवीर उमेश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना शाखा है, उसी में रेड क्रॉस दरभंगा शाखा की तरफ से सौजन्य से आज ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें टारगेट है कम
से कम 40 व्यक्तियों का हम लोग यूनिट कलेक्ट करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को ये ब्लड दी जाएगी। हॉस्पिटल में इसका ब्लड जमा रहेगा, जिनको ज़रूरत होगी उनको दिया जाएगा। यहाँ हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप को मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज किया है। 40 आदमी का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ आगे भी बढ़ सकता है। और हम लोग ये कैंप रेगुलर करते रहते हैं हमेशा। अब हम लोग का नेक्स्ट कैंप भी जो है उसका डेट अनाउंस होगा, फिर हम लोग जाकर के हम ब्लड निकालेंगे, जमा करेंगे ब्लड बैंक में, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अविलंब हम लोग सेवा मुहैया करा रहे हैं। यह आज तो एक दिवसीय ही है, लेकिन ये इसका एक चेन बना रहता है, और जहाँ भी हम लोग को रिक्वायरमेंट समझ में आती है या इंफॉर्मेशन मिलता है, जो फलाने एजेंसी या किसी समूह के द्वारा ब्लड डोनेशन के लिए लोग इंटरेस्टेड है, तो हम लोग फ़ौरन उनसे संपर्क करके और उनके यहाँ जाके हम लोग इस कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं और ब्लड को प्रोक्योर करके हम लोग ब्लड बैंक में डिपॉजिट करते हैं। नहीं, ऐसा है, ये तो बहुत साइकोलॉजिकल है। डर तो प्रत्येक आदमी को लगता है। कोई आदमी प्लेन में चढ़ता है, कोई आदमी कहता है मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन ये तो अपना फीलिंग का चीज़ है, और डिफरेंट मैन में डिफरेंट तरह की फीलिंग होती है, और उसके लिए कोई खतरा वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले ही हम लोग इतना उसका फिजिकल चेकअप वगैरह कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सीतायन होटल में लगाया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास तथा शिक्षकों के हित में लगातार काम करेगा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, कहा अध्यक्ष ने। मिल्लत कॉलेज में आयोजित हुआ वृहद कार्यक्रम। एलन मूटा के स्थानीय पदाधिकारियों का मिल्लत कॉलेज में हुआ भव्य स्वागत। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास तथा शिक्षकों के हित में लगातार काम करेगा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, कहा डॉक्टर कन्हैया जी झा ने। मिल्लत कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एलन मूटा के नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा सहित मिल्लत कॉलेज द्वारा स्थानीय कॉलेजों से संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलन मूटा के नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा ने कहा कि शिक्षक संघ विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग करेगा। मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने संघ से इस विश्वविद्यालय को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने देश स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा मिथिला विश्वविद्यालय आज बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसे में शिक्षक संघ कड़ी मेहनत से इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। हम उनको अकेले एक व्यक्ति के तौर पर या अगर ले जाते भी हैं तो शायद उतना वो प्रभावी नहीं हो पाता है, और जो भी समस्याएं हैं उनको निष्पादित करने के लिए इफेक्टिवली काम कर सके, यही उनका। जो 1972 में अपने स्थापना काल से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1972 ईस्वी में हुई, और इसके पैरेलल ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एलन मूटा वजूद में आए, और उस समय से लेकर के अब तक हमारे 6 अध्यक्ष हो चुके हैं और 5 महासचिव हो चुके हैं। कहता हूँ कि दूसरे महाविद्यालय देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का जो यहाँ सम्मेलन हुआ था, उसे मिल्लत कॉलेज से 3 आदमी हमारे इस के मेंबर चुने गए। तो मिल्लत कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा और मिल्लत कॉलेज परिवार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नए कार्यकारिणी के शिक्षक संघ के मेंबर चुने गए हैं और उनके महासचिव चुने गए हैं, उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित किया जाए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यहाँ 15-16 मार्च को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एलन मूटा का 10वां स्टैट्यूटरी कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित हुए,
और उसमें दरभंगा जिला से जो भी लोग कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं उनको इस महाविद्यालय की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम इसमें आयोजित किया गया है और वही कार्यक्रम में भी चल रहा है। और एक तरह से ये समीक्षात्मक बैठक भी है। माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब बहुत ही उत्साही और बहुत ही एनर्जेटिक हैं और उन्होंने ये सोचा कि एक समीक्षात्मक बैठक भी इसका बुलाया जाए। तो ये मिला जुला प्रोग्राम है, सम्मान कार्यक्रम भी है और एक समीक्षात्मक बैठक भी है उस परिणय सम्मेलन का। इसी कड़ी में हम लोग सब यहाँ आए। मिल्लत कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में एलन मुटा की नई कार्यकारिणी में चुने हुए स्थानीय पदाधिकारियों दरभंगा शहर में अवस्थित जो कॉलेज है या दरभंगा जिला में कहें और मिल्लत कॉलेज में भी से भी 3 तो इन तमाम लोगों के स्वागत का एक आयोजन किया गया है मिल्लत कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें डॉक्टर कन्हैया जी झा जो हमारे महासचिव नियुक्त हुए हैं तो उनकी भी उपस्थिति और उससे गौरवमयी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। दिल्ली मोड़ के निकट वासुदेवपुर NH57 पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल की नई बिल्डिंग का हुआ लोकार्पण। NH57 पर वासुदेवपुर दिल्ली मोड़ के निकट दरभंगा सेंट्रल स्कूल की नई शाखा नए भवन का भव्य शुभारंभ हुआ। गुरुवार को आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने इसे लोकार्पित किया और बच्चों की शिक्षा दीक्षा विधिवत यहां प्रारंभ हो गई। जो पूरे विश्व में अपने लफ्जों का जादू भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जिस रोशनी से ना जाने देश विदेशों में कितने छात्र छात्राएं PhD की डिग्री प्राप्त करके मिथिलांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी नानक किसी चिश्ती की लफ्ज हो जाएगा जिंदा, कोई ईसा को उठे इसे परसी में समोदो तो नगरशाली नहीं। आप भी सौभाग्यशाली है या आप किस सत्संग में बैठे हैं। आप एक ऐसे के सामने में खड़े हैं जिन्होंने गीता को नया अमृत दिया है, जिन्होंने गीता को अपने लफ्जों से भिगोया है। एक बार फिर आकाश में तालियों से आचार्य श्री के साथ लगे हुए अनुवासन मोमेंटो और माला से एक बार जोरदार तालियां। अपने शब्दों से प्रेम गीता से नवाज रहे। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं। कहते हैं ये अलग को आकाश पर तालियों में हरि ओम तस्तेन्द्रो ब्रह्मणः तस्तेरः पूर्वा विश्ववेद स्वस्ति यस्यारिक्षो अष्टनेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में नवनिर्मित दरभंगा सेंट्रल स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आचार्य श्री सुदर्शन महाराज द्वारा किया जा रहा है। आम के पेड़ के नज़दीक में बैठकर भी हम यह इस विद्यालय की शुभकामना करते थे कि ईंट घर जाए, लेकिन हमारे अभय कश्यप जी और आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। हमारी कल्पना शुरू के दिनों में मैंने यही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पटना के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं दरभंगा में उस स्तर का इंस्टीट्यूशन को हम खड़ा करें और कल्पना साकार होती दिख रही है। आज मैं सुबह से घूम रहा था तो मैंने देखा जो एक अच्छा शेप ले लिया है, कुछ और करने की ज़रूरत है। आज मैंने इनको कहा कि कुछ ऐसा काम करिए कि कोशिश यह करें कि शांति निकेतन के स्तर पर पेड़ के नज़दीक में बैठकर हमारे ऐसा गुरुजी बैठे और बच्चों को 5 को बच्चा को लेकर पढ़ावे। आपको याद होगा शांति निकेतन की स्थापना हुई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर 5 आदमी के पास गए
अपने मित्रों के पास एक एक बच्चा तुम मुझे दो पढ़ाने के लिए। तो लोगों ने कहा कि अरे तू कवि हो के क्या पढ़ाएगा इस बच्चों को, लेकिन फिर भी लाज रखने के लिए 5 लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानी के लोग थे, उन लोगों ने दे दिया। देखिए बहुत गंभीर मामला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 5 बच्चा मिला, थोड़ी सी जमीन मिली और वृक्ष के नीचे बैठ कर वो पढ़ाते थे। एक दिन एक अभिभावक को लगा कि 2 महीने से रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे बेटा को रखे हुआ है, देखे तो करता क्या है। साथी थे दोनों, तुम ताब से बात होती थी। तो जाकर देखते हैं कैंपस में जब गए तो देखे पेड़ के नज़दीक में रविन्द्रनाथ टैगोर बैठकर बच्चे को पढ़ा रहे। तो 2 बच्चा नीचे बैठा हुआ, 5 ही बच्चा था शांति निकेतन, 2 बच्चा नीचे बैठा था, 3 बच्चा वृक्ष के ऊपर चला गया था, डाली पर बैठ गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा रहे। जब गार्जियन गए कहते कि मैं तो पहले समझता था कि तुम बच्चों को बिगाड़ दो, ये बताइए क्या पढ़ाई हो रही, गाछी पर लड़का बैठा हुआ है तो पढ़ाई चल जाए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो भाई, मैं बहुत चिंता में पड़ा हूं अभी तक। लोकार्पण से पूर्व पत्रकारों से मुखातिब आचार्य सुदर्शन ने बच्चों को संस्कार देने की बात कही। कहा तभी बनेगा उनका भविष्य और तभी राष्ट्र होगा उन्नत। लोकार्पण से पूर्व आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने पत्रकारों के समक्ष जमकर की नैतिकता की बातें। कहा बच्चों में डालिए संस्कार, लोगों तक पहुंचाइए यह संवाद, क्योंकि संस्कार बचेगा तभी बचेगी संस्कृति और तभी हम एक उन्नत भविष्य बच्चों को दे सकेंगे और तभी समुन्नत राष्ट्र का हो सकेगा निर्माण। कॉन्फ्रेंस का कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है परिवेश का, उद्देश्य होता है वातावरण का। हम लोग वर्षों भाग पर, लगभग वर्ष तो नहीं हुआ लेकिन बहुत दिन हो गया मिले हुए, समय का अंतराल बहुत तेजी से। एक बात तो जरूर है कि जब कभी भी हम लोग मिलते हैं, नए लोगों से हम लोग मिलते हैं। अभी एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 2 बजे आपसे बात कर रहे हैं, 2:01 पर हम दूसरे रहेंगे, आप दूसरे हो जाइए। तो 6 महीना साल भर में कितना अंतर पड़ जाता है समय का। अभी जो समय का चल रहा है हमारे यहाँ, राजनीतिक उथल पुथल बहुत रहा है बापू। हम लोग सांस्कृतिक लोग हैं और मुझे तब खुशी होती है जब भारत की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि सचमुच संस्कृति की गोद में खेलने आए हैं। और इसी के प्रसार प्रचार में अभी हम लोग पूरे देश में घूम रहे हैं कि ताकि लोगों के मन में जो हम सुसुप्त सो चुके हैं, सुसुप्त हमारी जो चेतना हो गई है, उसको थोड़ा जगाने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधक। अरे देश के लोगों, नवयुवकों, उठो, जगो और बुद्धत्व प्राप्त करो। यह जो दरभंगा है, यह प्राचीन काल से हम लोगों की विचारधारा की राजधानी रही है। यहीं से सूत्र मंडन मिश्र से लेके याज्ञवल्क्य तक की जो परंपरा है, गार्गी की जो परंपरा है, इन लोगों की परंपरा यहीं से शुरू होती है। और आज जो हम लोग वेद पुराण उपनिषद पढ़ते हैं, उन्हीं का नाम लेकर हम लोग, और उन्हीं की भूमि में आज जब देखते हैं कि हमारा पराभव हो गया है, हमारी सांस्कृतिक चेतना शून्य हो गई है, हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं चारों तरफ आप लोगों के माध्यम से, चाहते हैं जो अपनी बात लोगों तक पहुंचावें। अभी मेरा कार्यक्रम है मधुबनी नरहार में, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और यह नहीं कि मैं केवल राम कथा ही करने जाता हूँ, मेरा उद्देश्य है राम के बहाने आपको मैं जगाऊं और आप जो सो चुके हैं, सोए हुए लोग हैं, उनको कम से कम इतना मैं बताऊं कि आप जगिए, क्योंकि एक बार अगर आप सो गए तो फिर पूरी सांस्कृतिक चेतना आपकी सो जाएगी। अब दरभंगा को एक बार फिर आमंत्रित
करने की आवश्यकता है कि आप इस देश का नेतृत्व संभालें और इसको आगे बढ़ाने का, इसके नई पीढ़ी के लोगों को जगाएं ताकि लोग आगे बढ़ सकें। एक छोटी सी भूल कभी हुई होगी हम लोगों से। एक उर्दू के शेर ने कहा है, वो वक्त भी हमने देखा है हालात की गलियों में, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मनुष्य एक क्षण के लिए भूल करता है और उसकी सजा उसे जीवन भर मिलती है। कभी हम लोग विचार करें कि जिस भूमि पर हम लोग खड़े होकर उद्घोष कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं कि यह भूमि मंडन मिश्र की है, याज्ञवल्क्य की भूमि है, वेद भूमि है, उस भूमि के लोग सो कैसे गए हैं? कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई। उस भूल को सुधारने की जरूरत है। झंझारपुर के प्रखंड कर्मी की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत। झंझारपुर प्रखंड कर्मी की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत। झंझारपुर प्रखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मी मुनेश्वर मंडल साइकिल से अररिया ओपी से आ रहे थे। वाहन चेकिंग सीजर लिस्ट का तामील प्रतिबंधन थाना से लेकर वे आ रहे थे कि चनौरागंज के समीप NH57 पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ठोकर मारकर फरार हो गई। झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उनकी मौत हो गई। कर्मी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मतदान के P3 का प्रशिक्षण भी वे ले चुके थे। झंझारपुर प्रखंड के नवानी गांव के रहने वाले थे। वे पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने मधुबनी भेजा है। वो एक ब्लॉक में एक स्टाफ था जो नवानी गांव का रहने वाला था। वो चनौरागंज से यहाँ आ रहा था ड्यूटी पर, तो उस समय रास्ते में एक जगह एक्सीडेंट हो गया। उसको यहाँ पे अस्पताल में लेकर आया गया, लेकिन आते आते उसकी मौत हो गई। तो उसमें फिर बाकी प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। घटना चनौरागंज के पास। संस्कृत से ही संस्कृति सुरक्षित, कहा बिहार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भारती मेहता ने। निःशुल्क आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। संस्कृत से ही संस्कृति सुरक्षित, कहा डॉक्टर मेहता ने। निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना में छात्रों के लिए जारी निःशुल्क आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की मुख्य अतिथि बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने गुरुवार को कहा कि संस्कृत देववाणी है, इसलिए संस्कृत रहेगी तभी हमारी संस्कृति भी बचेगी। इसे सभी मिलकर समृद्ध कीजिए। उन्होंने कहा कि करीब 4 माह पूर्व अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है और लंबित 3-4 सत्रों की मध्यमा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीद करती हूं कि संस्कृत कॉलेजों में अब छात्रों का अकाल नहीं रहेगा। साथ ही डॉक्टर मेहता ने यह भी जोड़ा कि 10वें स्तर पर ही संस्कृत में छात्रों के भाषाई स्तर को काफी मजबूत करने की जरूरत है। श्यामा मंदिर में चल रहा है 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विविध धर्म एवं अध्यात्म पर हो रही चर्चा। श्यामा मंदिर में चल रही है 10 दिवसीय कार्यशाला। विविध धर्म एवं अध्यात्म पर खूब हो रही चर्चा। और कंकाली मंदिर में भक्त जुट रहे हैं नवाह यज्ञ के आयोजन में। कंकाली मंदिर में चल रहे नवाह संकीर्तन सह नाम धुन के छठे दिन गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नवाह में जुट रहे हैं भक्त। और चैत्र नवरात्र पर देवी भागवत का हो रहा आयोजन। चैत्र नवरात्र के अवसर पर श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। शिवाजी चौक लहेरिया सराय दरभंगा में 6 अप्रैल से शुरू हुआ यह कथा ज्ञान यज्ञ 14 अप्रैल को समाप्त होगा। इसलिए हमारा मन जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के प्रेक्षक करेंगे जनता की शिकायतों का अनुश्रवण, लोग रख सकेंगे अपनी बात। मतदाता जागरूकता पर लगातार आयोजित हो रहे कार्यक्रम, लोगों को वोट देने के लिए किया जा रहा जागरूक। दरभंगा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, डीएम एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। भयमुक्त माहौल के लिए फ्लैग मार्च, शहर की सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। चौतरफा बनी रहे शांति, दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, डीएम एसएसपी ने दिए कई निर्देश, सुनी सदस्यों की भी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर अनुमंडल में 5,405 लोगों पर 107 एवं 41 लोगों पर 110 की कार्रवाई, 3,109 लोगों ने भरा बंध पत्र। चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर झंझारपुर में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। चैती दुर्गा पूजा के आयोजन में छठे दिन बेलन्योती संपन्न, शुक्रवार को खुलेंगे देवी दुर्गा के पट, जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। चैती छठ के 4 दिवसीय आयोजन में गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य, शुक्रवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस पर AIPNBO दरभंगा मंडल ने रेड क्रॉस के साथ मिलकर रक्तदान महोत्सव का किया आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास तथा शिक्षकों के हित में लगातार काम करेगा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, कहा अध्यक्ष ने। मिल्लत कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली मोड़ के निकट वासुदेवपुर NH57 पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल की नई बिल्डिंग का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण से पूर्व पत्रकारों से मुखातिब आचार्य सुदर्शन ने कहा, बच्चों में दीजिए संस्कार, तभी बनेगा उनका भविष्य और उन्नत राष्ट्र। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।